दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे परिवेश में रहते हैं जिसमें काम की जिम्मेदारियों ने हमें घेर रखा है। यहाँ तक कि तनाव तो दूर, हमें भविष्य की चिंताओं ने भी अपने गिरफ्त में कर रखा है। रोजमर्रा के खान पान आदि जीवन शैली भी हमें पूरी तरह अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने के लिए जागरूक करती है। यूँ तो हम प्रायः डॉक्टरों के कंसल्ट में अपने जीवन शैली को जीते हैं, परंतु फिर भी बाहरी खान पान आदि हमारे स्वास्थ्य को कमजोर करते ही रहते हैं। इन्हीं सब सावधानियों को देखते हुए भी हमारे बीपी, जिन्हें ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, में सदैव उतार चढ़ाव होता है। ये उतार चढ़ाव हृदय से ही नियंत्रित होता है। दोस्तों, आज हम हृदय कैसे काम करता है, ये कैसे परिभाषित होता है, आज हम सीखेंगे। जिस प्रकार हमारा प्रत्येक अंग हमारे लिए अत्यंत कीमती है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी हमारे लिए अत्यंत कीमती है। तो इसके देख रेख और रख रखाव के लिए और ये कैसे काम करता है, इसको जानना अत्यंत ही आवश्यक है। मनुष्य में वास्तव में जो हृदय की पेशियां होती हैं, वो बहुत ही जटिल बनावट के आधार पर बनाई गई है। हृदय, जिसे हम अंग्रेजी की भाषा में हार्ट, उर्दू भाषा में दिल कहते हैं, एक पेशीय अंग है जो कि मस्कुलर का एक भाग है, जो सभी कशेरुकी वर्टिब्रेटे में पाए जाते हैं। कशेरुकियों का हृदय हृदय पेशी, जिसे हम कार्डियक मसल भी कहते हैं, से बना होता है, जो एक अनैच्छिक पेशी, जिन्हें इनवॉलेंटरी मसल भी कहते हैं, से बना होता है। वास्तव में यह एक ऊतक है जो केवल हृदय अंग में ही पाया जाता है। औसतन मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जो लगभग 66 वर्ष एक जीवन काल में 2.5 बिलियन बार धड़कता है। मनुष्य का दिल 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है, एक दिन में 7600 लीटर अर्थात 2000 गैलन, तथा अपने जीवन काल में 200 मिलियन लीटर रक्त पंप करता है। इसका भार औसतन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। स्तनधारियों का हृदय भ्रूणीय मध्य जनन स्तर मीसोडर्म से विकसित होता है, जो गैस्ट्रुला भवन गैस्ट्रुलेशन के बाद मध्य कला, जिसे मीसोथीलियम, अंतः कला एंडोथीलियम और हृदय पेशी माइकोकार्डियम में विभाजित हो जाता है। मध्य कला का पेरिकार्डियम हृदय का भीतरी स्तर बनाता है। हृदय का बाहरी आवरण लसिका और रक्त वाहिनियां अंतः कला से विकसित होती हैं। हृदय पेशी या माइकोकार्डियम का विकास हृदय की पेशियों में होता है। हृदय की शारीरिकी के बारे में आधुनिक विचार हृदय वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रांसिस्को टोरेंट गास ने दिए, जिन्होंने 1997 में हृदय के दर्शन और कार्य के बारे में अपने सिद्धांत को अध्ययन के 40 से भी अधिक सालों के बाद प्रकाशित किया। डॉक्टर टोरेंट का मॉडल बताता है कि हृदय पेशी का एकमात्र बंध है जो फुफ्फुसीय धमनी पर शुरू होकर महाधमनी निकास के नीचे समाप्त होता है। यह बेंड खुद भी दोहरी कुंडलिनी में बंद है, जो दोनों नीलाई गुहाओं को एक दीवार से घेरती हैं, जो उन्हें अलग करती है। उनका मॉडल यह भी बताता है कि यह बेंड कैसे संकुचित होकर रक्त के अवशोषण और निकास के लिए उत्तरदायी है। जब से इसे व्यापक रूप से जाना जाता है, इस मॉडल की एक मुख्य उपलब्धि रही है कि नीला रक्त बाएं नीला में अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करता है। इससे कई नई शल्य तकनीकों का भी विकास हुआ है। मोटापा, उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाते हैं। हालांकि हृदयघात के आधे मामले उन लोगों में होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य होता है। शोथ या इन्फ्लेमेशन को अब कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर से अधिक विचारणीय माना जाता है। हृदय रोग मृत्यु का मुख्य कारण है। हृदय के आंतरिक भागों को और अच्छे से जानने के लिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो को
जरूर देखिए। धन्यवाद और बेल आइकन को दबाना न भूलिए।